देना बहुत जरूरी है सबको, स्पेशली युवाओं को, क्योंकि हमको वोट राइट भी मिला जाता है। बट आप जब साइड लेते हो, आप सोचो किस खुशी में आप साइड ले रहे हो, क्या सपोर्ट कर रहे हो, क्यों सपोर्ट कर रहे हो, ये तो सोचो ना भाई। मतलब आप एक ही चीज पे लगे हो, मंदिर बनाओ मंदिर बनाओ मंदिर। उस मंदिर में आप थोड़ी पढ़ने जाओगे, उस मंदिर से आपको थोड़ी नौकरी मिलेगी, उस मंदिर से कल को आपके बच्चे का थोड़ी कुछ होगा। मेरा नाम पायल है, पायल बोस। और आंदोलन चलना चाहिए, अगर वो पब्लिक के लिए है, चाहे अगर वो स्टूडेंट्स के लिए है, वो होना चाहिए, चाहे वो जिस भी पार्टी से हो, वो तो हमेशा रहना चाहिए। आई थिंक नेहरू ने भी हमारे लिए वही एस्टैब्लिश किया है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमें आगे आना चाहिए। अगर सरकार हमारे प्रति या हमारे खिलाफ कुछ कर रहा है तो हम फेवर में होगा तो सपोर्ट करेंगे, नहीं होगा तो हम अपोज करेंगे। तो आंदोलन तो होना चाहिए। सीजेपी के जो प्रोटेस्ट है, आई थिंक ये बहुत लोगों को एक जगह लेके आ रहा है, चाहे वो अलग बैकग्राउंड से हो, चाहे उनका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन अलग हो, चाहे उनका लाइफस्टाइल अलग हो। जैसे यहाँ पे मैं आई हूँ, यहाँ पे मैं देख रही हूँ फैमिलीज आए हुए हैं मम्मी पापा के साथ, स्टूडेंट्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जैसे मैं एक एम्प्लॉय हूँ नॉर्मल, तो मैं भी आई हुई हूँ यहाँ पे। आई थिंक इट इज वेरी मच नीडेड आजकल के ज़माने में कि लोग आए और लोग उन चीज़ों पे बात करें जो बहुत मायने रखता है हमारे लिए। और एजुकेशन सबसे आगे आता है मेरे लिए, तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या हो रहा है, हड़ताल का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, सरकार को कोई जो है गंभीरता से ले नहीं है, डायलॉग करने की कोशिश नहीं कर रही है। तो मेरा एक ही क्वेश्चन होगा अभी कि ऐसी कौन सी चीज है जो सरकार गंभीरता से लेती है, जो लोग बोलते हैं। हम बहुत मुद्दों पे बोलते हैं, बहुत चीजों पे बोलते हैं, हर दिन इतने रेप केसेस होते हैं, इतने सुइसाइड्स हो रहे हैं, फार्मर्स के सुइसाइड्स हो रहे हैं, अभी इथेनॉल को लेके इतना इश्यू हो रहा है, सबकी आवाजें दबाई जा रही है, किसी को कुछ बोलने नहीं दे रहे हैं। तो आई डोंट थिंक वो किसी की भी सुनते हैं या उनको किसी की सुनने का इरादा है। अगर उनको होता तो हम इस हद तक नहीं आते जहाँ पे सोनम जी ऑलमोस्ट 8.2 kgs उनका कम हो गया है, फिर भी कुछ नहीं बोला है, कोई रेस्पॉन्स नहीं है, कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं है। तो उससे हमें पता चलता है कि सरकार को उतनी पड़ी नहीं है हमारी प्रॉब्लम्स की। सरकार के लोग इस प्रदर्शन करने वाले गैंगस्टर कह रहे हैं, गैंगस्टर कह रहे हैं। अगर मैं इस इंडिया के लोगों के लिए अगर मैं खड़ी हूँ, अगर मैं उनकी प्रॉब्लम्स को मैं एक स्टेज पे मैं लेके आ रही हूँ, अगर मैं अपने भाई बहनों के बारे में मैं सोच रही हूँ, मैं महिलाओं के बारे में सोच रही हूँ, मैं फार्मर्स के बारे में सोच रही हूँ, और ये जो रिलीजियस फाइट्स जो हो रही हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे, इन सब चीज़ों के बारे में अगर मेरा आवाज़ सरकार की आवाज़ के साथ अगर नहीं मिलता है, और अगर मैं एंटी नेशनल कहलाती हूँ, तो उससे मेरे बारे में कुछ मतलब मेरा कोई ये नहीं होता है। इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज अबाउट द गवर्नमेंट। अगर उनको लगता है कि उनके खिलाफ जा रहे हैं तो हम एंटी नेशनल है, तो शायद हाँ, हम सब उनके खिलाफ है, तो शायद हम है एंटी नेशनल। अब क्या बोले, क्या वजह है कोई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करता है, काम किया जाता है? आप जब कुछ करते हो और अगर आपको लगता है कि हाँ आप भी मेरे साथ हो, तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर मैं कुछ कर रही हूँ और अगर मेरे खिलाफ कोई है, तो मुझे लगेगा भाई मेरे खिलाफ कैसे है। और अगर मेरे पास पावर है और मैं दबा सकती हूँ लोगों की आवाज को, तो मैं आराम से दबा दूंगी। अभी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे आए, जैसे आप भी न्यूज कवर कर रहे हो, आप हम लोगों से बात कर रहे हो, कल को आप हमारे किसी भी इंटरव्यू या कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन जो हम कर रहे हैं, मीडिया बाइट जो भी इसको बोलते हैं, इसको अगर आप कल लगाओगे इंटरनेट पे, कोई अपोज करेगा, या तो मेरे खिलाफ सब आ जाएंगे या तो आपके खिलाफ सब आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फ्रीडम करके कुछ बचा है, उनको मोनोपोलाइज करना है, इसीलिए उन्होंने सारे सिस्टम्स को भी बहुत सेंट्रलाइज करके रखा है। चाहे वो एजुकेशन हो, बैंकिंग हो, जॉब्स हो, सब एक की मुट्ठी में लेके आ गए हैं वो, और उनको वही लेके आगे चलना है, क्योंकि वही लोग इनको आगे लेके चलते हैं। तो वो
एक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से सिस्टम बदल जाएगा, यहाँ सिस्टम बदलने की बात नहीं हो रही है, एक इस्तीफे की बात हो रही है। तो वही है ना, जो सिस्टम की बात हम करते हैं कि सिस्टम गलत है, सिस्टम में सही नहीं चल रहा है, ये पूरी सिस्टम को भी बदलना जरूरी है ना। अगर अगर जो एजेंसी प्रिंट करती है क्वेश्चन पेपर्स, अगर उनके खिलाफ बहुत केसेस हैं फिर भी वो टेंडर जीत रहे हैं, अगर वो जो मिनिस्टर है जो पेपर लीक कर रहा है फिर भी वो पावर में है, तो यहाँ पे एक ही चीज साबित होती है कि हर टाइम आप किसी को गलत साबित करो वो प्रमोट ही होता जाता है। तो वहां कोई अगर डिमोट हो रहा है तो वो हम है, जनता, हम स्टूडेंट्स, हम सब नीचे आ रहे हैं, बट उनकी तो हमेशा प्रमोशन ही हो रही है। जैसे देखिए, मैंने कल भी देखा, कोई रोड इनॉग्रेशन हुआ था और वो एक ही दिन में वो खराब भी हो गया है। तो उनको जो चलाना है वो आराम से चला रहे हैं हर सेक्टर में। क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? सरकार डायलॉग नहीं दिख रही है। देखिए, हमारी सरकार को हमने चुना है ये सोच के कि वो हमारी सुनेंगे, और हमें अभी पता चल गया है, हमने इतने सालों में देखा है कि वो हमारी नहीं सुन रहे हैं, उनको हमारी सुनना नहीं है। और सोनम जी से भी मेरी यही विनती है कि वो प्लीज थोड़ा खा लें पहले तो, और दूसरा, हम जो ये साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये उनकी आवाज उन तक अगर नहीं पहुंच रही है, अगर वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो ये फिर से वही सिस्टम का प्रॉब्लम है, फिर से वही सरकार की प्रॉब्लम है कि वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो ये सोनम जी अगर कुछ भी कर लें, मुझे भरोसा दिन ब दिन कम होते जा रहा है कि कोई रेस्पॉन्स आएगा या कुछ बोला जाएगा सरकार की ओर से। प्रधानमंत्री को क्या कहेंगे जो विदेश दौरे पर चले जाते हैं लेकिन यहाँ पर तमाम जो स्टूडेंट हैं हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन इनके बारे में कोई खबर सोच नहीं ली है। प्रधानमंत्री जी के लिए बस मेरा एक ही ये बोलना होगा कि प्लीज आप गद्दी छोड़ो और किसी ऐसे इंसान को पकड़ा दीजिए जो हमारी भलाई चाहेगा, ना कि खुद की। मोदी जी कहते हैं कि थोड़े से लोग हैं जो विरोध करते हैं मेरा, बाकी देश में विकास हो रहा है और सब लोग खुश हैं। हिंदी में मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, बट मेरी जो मातृभाषा है उसमें एक कहना ये है कि जो बिल्ली है अगर वो आंख बंद करके दूध पी रही होती है ना, तो उसको लगता है कि कोई देख ही नहीं रहा है उसको। तो इनको ये लगता है कि इनके जो फॉलोअर्स हैं या इनके जो अंधभक्त हैं, उनको लगता है कि इनको हमने खुश कर लिया, हम विदेश चले गए, हम गले लगा लिए सारे वहाँ के सरकार लोगों को, 4 फोटो हमने छपा दिया, बस खुश, सब हो गया, सब बढ़िया, सब चंगा चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस देश के युवाओं को और यहाँ जो बैठे हुए हैं क्या पिछले 25 साल से, तो क्या कहना चाहेंगे? एक तो जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक तो उनकी जो विल पावर है उसके लिए तालियां। दूसरी चीज, 2 तरह के युवा अभी है इस देश में, एक है जो सरकार के प्रति है और एक है जो सरकार के खिलाफ है। सरकार के प्रति जो है, ठीक है, हर किसी को एक ओपिनियन होना जरूरी है, आप चाहे बीजेपी को सपोर्ट करो या ना सपोर्ट करो, एक स्टैंड लेना बहुत जरूरी है सबको, स्पेशली युवाओं को, क्योंकि हमको वोट राइट भी मिला जाता है। बट आप जब साइड लेते हो, आप सोचो किस खुशी में आप साइड ले रहे हो, क्या सपोर्ट कर रहे हो, क्यों सपोर्ट कर रहे हो, ये तो सोचो ना भाई। मतलब आप एक ही चीज पे लगे हो, मंदिर बनाओ, मंदिर बनाओ, मंदिर, उस मंदिर में आप थोड़ी पढ़ने जाओगे, उस मंदिर से आपको थोड़ी नौकरी मिलेगी, उस मंदिर से कल को आपके बच्चे का थोड़ी कुछ होगा। आप उन चीजों के लिए पूछो ना कि क्या हो सकता है, क्या चाहिए हमें। इन चीजों पे कोई बात ही नहीं करता है, किसी को बात ही नहीं करनी है। दूसरी जो युवा है जो उनके अगेंस्ट है, वो जो जिन चीजों पे वो बात कर रहे हैं, प्लीज बात करते ही रहना, हमारी आवाज उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हम जिस चीज के लिए हम लड़ रहे हैं, हम लड़े ही जा रहे हैं, हमें उस चीज में हमें जीतना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड आई थिंक ये बहुत क्रूशियल भी हो जाता है अगले इलेक्शंस में कि हम किसके लिए वोट कर रहे हैं, हम क्यों वोट कर रहे हैं, ये सब चीजें एक बार हमें सोच के वोट करना बहुत जरूरी है। तो क्या कहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, उनको कहा जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो है इस प्रोटेस्ट को संभाल लेंगे, यहाँ के लोगों को संभाल लेंगे, मतलब लड़ाई झगड़े वाली जो बात आती है तब। अगर आप सबको याद है तो हमने जब फार्मर्स प्रोटेस्ट किया था, और जब फार्मर्स हमारे इतने किसान जो
रोड पे थे, बैठे थे, दिन रात वहां पे बैठे थे, वो शान से अपना काम वो कर रहे थे, अपना प्रोटेस्ट वो लोग कर रहे थे, बट फिर भी उन पे लाठी चार्ज, वाटर चार्ज, ये सब हुआ था उनको वहां से हटाने के लिए। बट उस मुद्दे पे कभी बात नहीं हुई है कि अभी मुझे क्या करना है, सरकार हूं मैं, मुझे क्या करना है, इन चीजों पे कभी बात ही नहीं हुई है। तो यहाँ पे भी वही चल रहा है, जैसे मैं देख रही हूँ लोग प्रोटेस्ट करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं। जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ पे भी ऐसे हमने बहुत सारी चीजें की है यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट वहाँ पे एटलीस्ट हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सुनती थी बात। यहाँ पे वो भी नहीं हो रहा है, बट मैं फिर भी बोलूंगी कि लगे रहो, क्योंकि क्या उम्मीदें लग रही है कि सफलता मिल पाएगी? देखिए, एक तो ये इंडिया है जहाँ पे हमारे मतलब एज अ वुमन सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है, दिल्ली में तो बिल्कुल ही नहीं है। बट फिर भी मैं रही हूँ यहाँ पे बहुत साल, एक ही चीज के हिसाब से, वो है उम्मीद। उम्मीद जो है सब में थोड़ी उम्मीद बची है अभी भी। हमें जितना भी इन लोगों ने प्रोटेस्ट से हमें भगाया है, हम कितना भी हमारे अकाउंट्स बंद करवा दिए, यूट्यूब पे, एक्स पे, जहाँ पे भी बंद करवा दिए, लोगों पे केस लगवा दिए, जेल भिजवा दिए गए लोगों को, बट फिर भी एक छोटी सी हमारी उम्मीद है अंदर की कुछ तो बदलेगी सरकार। कुछ अगर सरकार बदलना चाहेगी हमारे लिए तो वो बदल सकती है, अगर वो नहीं बदलना चाहेगी तो हम सरकार बदल देंगे अगली बार। बस।